तो आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करो और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट्स आपके पास जरूर मिले, है ना। तो आज हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 पहले जाकर देखें, उसके बाद पार्ट 2 हम आपको आज बता रहे हैं। तो बात करते हैं जो पदार्थ बने होते हैं, जो मेटर्स बने होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। मेटर इज मेड बाय teeny particles. These particles is known as these particles is known as atoms and molecules। ठीक है, इसी पार्टिकल्स को कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मीटर जो होते हैं हम आपको कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि मीटर्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। या पार्टिकल एटम्स तथा मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स तथा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कैरेक्टर्स ऑफ मीटर। कैरेक्टर्स ऑफ मीटर, कैरेक्टर्स ऑफ मीटर। पदार्थ के गुण, ठीक है, पदार्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं, पदार्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं और इस पार्टिकल के क्या गुण हो सकते हैं। तो पदार्थ सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, है ना। ये तीन स्टेट होते हैं, तीन इसके गुण होते हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। बट जो पदार्थ जो मेटर्स बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, एटम्स और मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल्स का क्या काम होता है इसमें हम आइए जानते हैं। इसका ये काम होता है कि ये जिसमें भी जो भी पार्टिकल्स होगा, इसमें भी जो भी पार्टिकल्स होगा, इसमें भी जो भी पार्टिकल्स होगा, तो आपको देखते होइएगा कभी कभी कि अगरबत्ती की सुगंध जो है घर के चारों तरफ फैल जाती है। अगरबत्ती की सुगंध जो है घर के चारों तरफ फैल जाती है। इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मेटर्स आर मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मेटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये इससे ये अंदाजा लग सकता है कि पार्टिकल्स जो भी मेटर्स का पार्टिकल्स होगा, जो भी मेटर्स का पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मूव करता हो। क्या करता है, मूव करता है। तो मूव करता है तो इसका इसका अर्थ ये हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ इसके बीच में स्पेस होगा, है ना। जैसे लिक्विड में गैस से कम मूव करता है, लिक्विड में गैस से कम मूव करता है, तो इससे कम इसमें मूव करता होगा, ठीक है। लिक्विड में गैस से कम मूव करता है तो यानी इससे कम सॉलिड में मूव करता होगा। पार्टिकल्स सबका मूव करता है, सबका मूव करता है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैस का भी। लेकिन सॉलिड का मूव करता है तो ये पता नहीं चलता, सॉलिड का जब मूव करता है तो ये पता नहीं चलता, लेकिन लिक्विड का मूव करता है तो ये पता चलता है। क्योंकि हम पानी को कहीं भी गिरा देते हैं तो पानी क्या होता है कि इधर उधर भागने लगता है। गैस को आपको ऑलरेडी पता है कि ये एयर के माध्यम से कहीं से भी कहीं चला जाता है। तो ये पार्टिकल्स मूव करने की मदद से हमें ये अनुभव होता है कि गैस में कुछ मिला हुआ।
पानी में कुछ मिला हुआ है ना, तो ये पता चलता है, बट सॉलिड में मूव करता है ये चीज पता नहीं चलता है। तो ये जो करने की प्रक्रिया है, ये किसकी वजह से मूव करता है, तो वो वजह है, वो एनर्जी है, वो एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द मूविंग ऑफ particles in the matter are known as काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जब जो पार्टिकल्स मूव करते रहता है, ये किसकी वजह से मूव करता है, तो जो मूव जिस वजह से मूव करता है उसके अंदर एक एनर्जी काम करता है, उसके अंदर एक एनर्जी काम करता है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। जब एक बात और नोट कर लीजिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसमें, तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर इसमें बढ़ाते हैं, जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। तो इसे ये अंदाजा लगता है कि ये उस हिसाब से मूव करता है जिस हिसाब से इस पे कोई बाहरी एफर्ट नहीं लगा हो। जब तक इस पे बाहरी एफर्ट नहीं लगता है, उस हिसाब से वो अपना जिसका जो जितना प्रोसेस होता है उस हिसाब से ये अपना मूव करते रहता है। तो इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करता है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हीट को बढ़ाना पड़ता है, और जैसे ही किसी भी पदार्थ में हीट पर प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इतना आप समझ चुके हैं, इसके आगे के पॉइंट हम बताएंगे। when increase in temperature, then the kinetic energy of particles also increase, मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। तो इतना बात नोट कर लीजिए, इसको ध्यान रख लीजिए। और अगला पॉइंट एक और लिखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर also attract each other। पार्टिकल्स ऑफ मैटर also attract each other, यानी पार्टिकल्स जो पदार्थ का है, पदार्थ का जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे से
अट्रैक्ट यानी जुड़ करके रहता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ करके रहता है, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, है ना। यही बल उसके अंदर काम करता है, जिसकी मदद से पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में जुड़ करके रहता है, एक दूसरे के बीच में कैसे रहता है, जुड़ करके रहता है ना। अब उसके बाद ये भी नेचर है इसके अंदर कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच इंटरमिक्सिंग करते रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आल्सो मिक्सिंग ईच अदर, है ना। ये इसका मतलब ये हुआ, इंटरमिक्सिंग का मतलब हुआ कि एक दूसरे से मिलते घुलते मिलते रहते हैं। जैसे पानी में चीनी को डाल देते हैं, जैसे पानी में चीनी को डालते हैं तो क्या होता है, मिल जाता है ये पानी में, ठीक है। ये समझ लीजिए क्या है, पानी, वाटर है ना। इसमें चीनी को डालें, इसमें इसको डालें तो इसमें क्या हो जाता है, इससे मिलाने के बाद क्या हो जाता है, ये मिलाने के बाद क्या हो जाता है, शुगर चीनी पानी में मिल जाता है, पानी में चीनी मिल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ। क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ, इन दोनों का मिलावट हुआ। तो इससे ये भी पता चलता है, देख सकते हैं कि अब जब अगरबत्ती की सुगंध एयर में फैल जाती है तो उससे क्या पता चलता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग, यानी एक गैस को दूसरे गैस में इंटरमिक्सिंग, सॉलिड को सॉलिड से इंटरमिक्सिंग, सोना को चांदी, सोना में चांदी, ये मिक्सिंग कर सकते हैं। लोहा में कुछ पार्टिकल्स और पार्टिकल्स मिला सकते हैं, तो उसको इंटरमिक्सिंग करके सॉलिड को सॉलिड से इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं, है ना। तो इंटरमिक्सिंग सबका अपना अपना होता है। सॉलिड में गैस होता है, सॉलिड में भी गैस होता है ना। लिक्विड में भी गैस होता है, लिक्विड में भी गैस होता है ना। तो ये तीनों, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, और ये तीनों फॉर्म एक दूसरे से क्या होता है, इंटरमिक्सिंग करते रहता है। ये इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, तो ये तीनों इंटरमिक्सिंग करते रहता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मेटर्स इंटरमिक्सिंग ईच अदर, ओके, होते रहता है एक दूसरे के बीच, तो इसे ही कहते हैं, इसे इंटरमिक्सिंग ईच अदर, ईच अदर इज also known as diffusion, है ना। अब जब इसको घुलन कह सकते हैं, डिफ्यूजन को क्या कह सकते हैं, घूलना, एक दूसरे से क्या घुल मिल के रहता है। जब इसमें हीट जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज इन इंटरमिक्सिंग, द डिफ्यूजन also increase। आप जैसे पानी में चीनी को मिला रहे है ना, ठंडे पानी में चीनी को मिला रहे, उसमें घुलने में, मिलने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। और वही गर्म पानी में, पानी को गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, उसमें चीनी मिलाते जाए, तो क्या हो जाता है, उसे उसे हो जाता है, चीनी बहुत जल्दी मिल जाता है, उसे क्या हो जाता है, चीनी बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। ये है वाटर, ये है सोडियम,
जब पानी को गर्म करते रहते हैं और उसमें जब चीनी डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि चीनी का घुलने का मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, बहुत जल्द मिलता है। और जब ठंडे पानी में इसको मिलाते रहते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा लेट से घुलता है लेकिन घुलता जरूर है, इंटरमिक्सिंग करता है। तो इसे कहते हैं इंटरमिक्सिंग, इच अदर इज ऑल्सो नॉन एज डिफ्यूजन, यानी घुलन इसको कहते हैं। डिफ्यूजन एक दूसरे के से मिल जाना, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज इन इंटरमिक्सिंग, द डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीज, है ना। जब पानी को गर्म करेंगे, एक किसी एक सब्सटेंस को गर्म करना पड़ता है तो उस समय क्या हो जाता है कि पार्टिकल्स का जो है मीटर्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाता है कि उसका इंटरमिक्सिंग फास्ट हो जाता है। तो अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मीटर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मीटर। अब मीटर के प्रकार, है ना। मीटर के प्रकार यानी पदार्थ के प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आए हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। हर पदार्थ अपने अपने पार्टिकल्स में अलग अलग होता है ना। जैसे ऑक्सीजन का कोई एक गैस लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। आयरन का कोई लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन ही भरा रहता है। तो सब पदार्थ का अपना अपना होता है, और उसको जैसे ही इंटरमिक्सिंग के तौर पे उसको मिला करके देते हैं तो उसे हम कहते हैं मिलावटी पदार्थ। क्या कहते हैं, मिलावटी पदार्थ कहते हैं उसे, मिलावटी पदार्थ कहते हैं। और वो इंटरमिक्सिंग किया हुआ बनाया हुआ रहता है, ठीक है। जो भी चीज देखे इसमें भी क्या है, इंटरमिक्सिंग है ना। तो मेटल्स तीन प्रकार के होते हैं। मेटल्स आर थ्री टाइप्स। मेटल्स आर थ्री टाइप्स। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है सॉलिड। पहला होता है सॉलिड, है ना। जिसे हिंदी में किसको कहते हैं, कठोर। क्या कहते हैं, कठोर। इसको हिंदी में कहते हैं कठोर, ये होता है सॉलिड। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। जैसे कि ये सॉलिड है, इसको हम दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, इसका साइज शेप सेम रहता है। क्या रहता है, इसका साइज शेप सेम रहता है। टूच पार्ट ऑफ ऑफ मीटर इज पार्ट ऑफ मीटर इज solid which have definite shape size, definite shape and size। इसका जो है शेप, साइज और वॉल्यूम भी, और वॉल्यूम क्या होता है, इसके आकार, आकृति और आयतन क्या होते हैं, सभी समान होते हैं, सभी एक एक समान होते हैं। इसको वाटर में भी रखेंगे तो उतना ही वॉल्यूम होगा, है ना, और यही साइज होगा और यही शेप होगा, ठीक है। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टीन, पेंसिल, है ना, स्टोन, आयरन, etc। इतना आप नोट कर सकते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम, ये तीनों डिफिनिट होता है, तो जिससे ये अंदाजा लगता है ये सॉलिड होता है। ये नॉट कंप्रेसिबल है, इसे दबाया नहीं जा सकता। ये क्या है, इट इज नॉट कंप्रेसिबल, इट इज नॉट कंप्रेसिबल, इसे दबाया नहीं जा सकता। ये
सॉलिड है, इसको हम दबाने की कुछ ना कोशिश करेंगे, ये दबेगा नहीं, ये टूट सकता है बट दबता नहीं। तो ये होता है सॉलिड का नेचर। कुछ एक्सेप्शन है, आपको हम आगे दिखाते हैं सॉलिड के फॉर्म में। जैसे कि रबर, शुगर, सॉल्ट, है ना, ये सब क्या है, नॉट कंप्लीट सॉलिड। कंप्लीट सॉलिड है ना, ये सब कंप्लीट सॉलिड नहीं है। तो ये सब एक्सेप्शन, ये सब अपवाद जिसको कह सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। सॉलिड के फॉर्म में ही रहते हैं बट ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको दूसरे ऑब्जेक्ट को मिलने के बाद ये अपना शेप साइज चेंज कर लेते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट शुगर, जैसे पानी में इसको शुगर को, चीनी को डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद का शेप चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये सब कंप्लीट सॉलिड नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, लिक्विड के बारे में। दूसरा पॉइंट है लिक्विड, इसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि those particles which have not fixed, FIXED, fixed shape and size, but volume is the remain constant, remain constant, volume is remain constant। इसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन होता है, ये चीज कांस्टेंट होता है, ये चीज कांस्टेंट होता है। इसका शेप और साइज चेंज होती रहता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, यानी 1 लीटर होगा तो 1 लीटर आयतन किसी भी बर्तन में रख देंगे, वो 1 लीटर उसका जो वॉल्यूम होगा वही सेम टू सेम हर एक बर्तन में रखने पर भी उतना ही वॉल्यूम बताएगा। बट उसमें क्या होगा, शेप चेंज होते रहेगा, बर्तन के अकॉर्डिंग शेप चेंज होते रहेगा। इट, इसका एक लाइन लिख लीजिएगा, इट इट generate on shape according to कंटेनर। यह कंटेनर के हिसाब से अपना शेप क्या है, चेंज करते रहता है। जिसमें रखेंगे 1 लीटर दूध को बाटी में रखेंगे तो उस बाटी का शेप ले लेगा, और उसको किसी बोतल में रखेंगे तो उस बोतल का शेप ले लेगा, उसका साइज बदल जाएगा, है ना। तो ये शेप साइज चेंज होता है बट इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, लिक्विड में जो भी है, मिल्क, वाटर, है ना, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ये सब लिक्विड फॉर्म में। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी चीज आप आज में समझे, उसको अगर जो नहीं समझे, एक बार वीडियो को अच्छे से दोबारा वॉच करें, और जो भी आपको दिक्कत हो फिर से कमेंट में आप बता सकते हैं। उस चीज़ को हम आपको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बने रहें, जो भी बच्चे नए हैं तो वीडियो को
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, है ना, ताकि अपने नए फ्रेंड्स के साथ, अपने नए दोस्त के साथ उसको एक अच्छा सा क्लास प्रोवाइड कर सकें और उसको अच्छी सी जानकारी मिल जाए क्लास 9th के लिए जितने सारे बच्चे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो को अच्छे से देखें, अगर नहीं समझ में आता है फिर से देखें, दोबारा देखें, बट देखें जरूर। और जो भी आपको डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। अगर नए बच्चे हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल अपडेट आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मिल जाए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बोथ मीडियम में आपको हम बताते जाएंगे। हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी अगर आप कहेंगे तो दोनों मीडियम में हम प्रोवाइड करेंगे। बट ये आपका रिस्पॉन्स इस पर कैसा आता है तो इसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।